हेलो, प्रैगवेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं प्रैगवेयर का ये मैनहोल आपको कैसे इंस्टॉल करना है। इसके अंदर ये एक्सेसरीज दिख रही हैं। ये एक एलन की है, ये टी हैंडल्स हैं जो कि सेफ्टी टी हैंडल्स हैं इसको उठाने के लिए। पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ये तो रहे आपको दो टी हैंडल्स और ये रही एलन की। ये 5 mm की एलन की है और इसी के अलावा आपको 6 mm की भी रहती है बड़े मैनहोल्स के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो मैनहोल का कवर है। ये वो कवर है जो ऊपर से रखा जाएगा। इसके अंदर आपने सीलेंट के साथ या फिर जो भी टाइल फिक्सर है उससे आप टाइल या मार्बल को लगाएंगे। इसको अब हम साइड में रखते हैं और ये है इसका कवर, ये कवर है और ये फ्रेम है। इस फ्रेम को आप ज़मीन में लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे कि ये जो चीज़ है आपके बगल के टाइल या पत्थर से एकदम लेवल पर आनी चाहिए। ठीक है, लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि इस एज के ऊपर मसाला ना लगे, तो उसको कपड़े से पोंछ दीजिएगा लगाने के बाद। ठीक है, इसको आप नीचे लगाएंगे। आपने ये ध्यान रखना है जब इसके नीचे लगा रहे होंगे तो उसके नीचे पूरा मसाला होना चाहिए, ये हवा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हवा में होगा तो ऊपर से वजन आने पर ये दब जाएगा। इसके ऊपर जेसीबी की ट्रॉली, सीजर लिफ्ट वगैरह आएगी तो पूरा वजन आने वाला है इसके ऊपर। तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे हवा नहीं हो। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि जहाँ पे भी ये फिक्स होगा उसके नीचे सॉलिड ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और साइज़ जिस भी कैविटी पे आप लगा रहे हैं आप ये देखोगे ये मैनहोल का साइज़ है और ये क्लियर ओपनिंग है। तो जो भी आपका अंदर क्लियर ओपनिंग है आपने उस हिसाब से मैनहोल का साइज़ चूज़ करना है, या फिर जिस भी स्टील प्लेट को हटा करके आप ये लगा रहे हैं जो स्टील प्लेट का साइज़ है उसी हिसाब से आपने मैनहोल लेना है, उससे छोटा नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टील प्लेट से छोटा लेंगे तो उसके जो पुराने नट बोल्ट वगैरह के छेद हैं वो इसके बाहर दिखते रहेंगे। अगर स्टील प्लेट के साइज का ही मैनहोल होगा तो फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा छेद हैं वो छुप जाएंगे नीचे इसके। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको जब आप फिल कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको जहां लगाना है उसी साइड पे बैठ करके आपने इसको मार्बल लगाना है। आप इस ट्रे को, इस कवर को कहीं पे भी लेकर जा सकते हो अपने वर्किंग शेड में, और वहां पर इकट्ठे 50 पीस 100 पीस को इसके अंदर आप फिल कर लो। और जहां साइड पे लगाना है वहां सिर्फ फ्रेम फिक्स करो और इसको बस अंदर ला करके रख दो। जरूरी नहीं है कि आप फ्रेम भी वहीं फिक्स करो, फ्रेम तो वहीं फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि साइड वही है, लेकिन ये चीज़ जो है इसके अंदर जो टाइल लगाने वाला काम है वो अलग से एक अपनी वर्क साइट पे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जहां पर इंस्टॉल करना है वहीं पे करो। अब आ जाते हैं इसको उठाना कैसे है। जब आप इसके अंदर मार्बल लगा देंगे तो ऐसे तो पकड़ नहीं पाओगे, तो ये एलन की आप लेंगे, ये इसको आप खोलेंगे। ठीक है, दोनों साइड से, खाली एक साइड से नहीं करना, कम से कम 2 साइड से, और जो बहुत बड़े मैनहोल हैं उनमें चारों साइड से आप खोलेंगे। तो आपने ये दोनों को खोल लेना है। जब ये खुल जाएगा तो आप देखोगे इसके अंदर ये डबल जे हुक है, इससे आप पकड़ोगे और दोनों को आपने उठाना है। ऐसे करके आप उठा करके इसके अंदर कर सकते हो और फिर इसको निकाल लो। जब भी आप इसको उठाएंगे आपको ध्यान रखना है, कभी अगर खिसकाना भी हो इसको उठा करके, जैसे अगर ये है, कभी आपको अगर इसको वहाँ ज़मीन पे है आपको इसको सरकाना है तो आप ऐसे करके इसको सरका सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे, एक बार जूम इन करेंगे इधर, तो जब खिसका रहे हैं तो ऐसे करके खिसकाना है। अगर आप यहाँ पे करके यूँ जोड़ लगाओगे तो या तो ये मुड़ जाएगा या फिर ये मुड़ जाएगा, या तो ये खराब हो जाएगा या फिर वो नट खराब हो जाएगा। मजबूत नट है लेकिन इतने बड़े हैंडल में मार करके आप अगर इसको बहुत जोर लगा दोगे तो खराब होने का चांस है। इसलिए इसको हमेशा सिर्फ ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो ये रहा मोटा मोटा डेमो। लगने के बाद ये एकदम फ्लश सरफेस रहेगा
एक चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जब आप इसके अंदर टाइल या ग्रेनाइट या कुछ भी पत्थर लगाएंगे उसके बाद आपने इन कोनों को ज़रूर पोंछ देना है, क्योंकि आप ये देखो अभी तो एक सुंदर स्टील फिनिश है, सैटिन मैट फिनिश है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर मसाला लगा रहने दोगे तो फिर ये बाद में भद्दा दिखेगा, तो काम की क्वालिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए जैसे ये पूरा लग जाता है तो इसके ऊपर गीले कपड़े से ज़रूर इसको आप साफ़ कर दीजिए। हो सके तो लगाने से पहले ही इसके ऊपर एक टेप लगा करके फिर लगाइए मार्बल, मास्किंग टेप वगैरह कुछ आप इसके ऊपर लगाइए और फिर मार्बल लगाइए, ताकि वो गंदा नहीं हो, और जब आपका काम हो जाएगा तो सीधा मास्किंग टेप को उतारो और वो ठीक हो जाएगा। दूसरी आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब इसके अंदर मसाला डाल करके आप मार्बल या टाइल लगा रहे हो तो उसके अंदर अच्छे से आप उसको सॉलिड वाला लगाना। ऐसा नहीं हो कि चारों तरफ मसाला है और बीच में गड्ढा है, क्योंकि फिर अगर ऊपर से कोई वेट आएगा तो पत्थर टूट जाएगा। ये चेम्बर कवर या मैनहोल नहीं टूटेगा, लेकिन ऊपर से पत्थर टूट जाएगा और फिर सब लोग दोष निकालते रहेंगे कि भैया पत्थर खराब था। तो इसलिए उसको पूरा फिल करके आप लगाइएगा। आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, उसके अलावा कभी भी लगाते वक्त कोई चीज़ पूछनी हो तो आप प्रैगवेयर की टीम से पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।